एक शहर में मोहनलाल नाम का एक मजदूर अपनी पत्नी शांति एवं 2 बच्चे सुमित और सुरेश के साथ रहता था। वह शहर में एक छोटे से मकान में रहते थे। शांति अपने बच्चों को पढ़ा लिखाकर बड़ा आदमी बनाना चाहती थी। दोनों बच्चे स्कूल जाते थे। एक दिन सुमित और सुरेश स्कूल से वापस आए। सुमित, माँ, परसों से स्कूल की छुट्टियां होने जा रही है। शांति, यह तो बहुत अच्छी बात है माँ, हमारे स्कूल में पढ़ने वाले ज़्यादातर बच्चे गर्मियों की छुट्टियों में घूमने पहाड़ों पर जा रहे हैं। हम कब जाएंगे? बेटा, हम नहीं जा सकते, वहाँ बहुत पैसे लगते हैं। तुम्हारे पिता बहुत मुश्किल से कुछ पैसे कमा पाते हैं और बड़ी मुश्किल से तुम्हारे स्कूल का खर्च उठा पाते हैं। यह सुनकर दोनों बच्चे जिद करने लगे। शाम को मोहनलाल जब वापस आया तो शांति ने उसे सारी बात बता दी। शांति, तुम तो जानती हो बहुत मुश्किल से घर का खर्चा चल पाता है। अब ऐसे में बच्चों कहाँ घुमाने ले जा सकते हैं? इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। शांति बच्चों को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वे नहीं मानते। बच्चों, चलो अब जिद मत करो। यदि हमारे वश में होता तो हम तुम्हें अवश्य घुमाने ले जाते। लेकिन माँ, जब स्कूल के सभी बच्चे वापस आकर हमें वहाँ के बारे में बताएंगे तो हम क्या कहेंगे? हमारे पास तो कुछ भी बताने के लिए नहीं होगा। अगले दिन शांति और मोहनलाल बात करते हैं। सुनो जी, बच्चों के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। आखिर इनका भी मन करता है कहीं जाने का। मेरे पास कुछ पैसे हैं, कुछ और पैसों का इंतजाम करके इन्हें अपने गांव ले चलते हैं। वहाँ एक पहाड़ भी है, इनका घूमना हो जाएगा और इसी बहाने हम भी गांव में कुछ समय बिताएंगे। कुछ दिन बाद मोहनलाल, शांति और दोनों बच्चे गांव के लिए निकल जाते हैं। बच्चे बहुत खुश थे। मोहनलाल उन्हें लेकर गांव पहुंच जाता है। गांव देखकर दोनों बच्चे गुस्सा हो जाते हैं। मम्मी, आपने तो कहा था हम घूमने जा रहे हैं, आप तो हमें गांव ही ले आए। यहाँ तो हम पहले आ चुके हैं, हमें तो नई जगह जाना था। बेटा, यहाँ पास में ही एक पहाड़ है, कल हम वहाँ चलेंगे। अगले दिन मोहनलाल बच्चों को लेकर पहाड़ दिखाने ले जाता है। तभी रास्ते में उसे गांव के जमींदार मिलते हैं। कैसे हो मोहनलाल? शहर से कब आए? मालिक, कल ही आया हूँ। बच्चों की छुट्टियाँ थी तो सोचा गांव चले, बच्चों को पहाड़ दिखाने ले जा रहा हूँ। हाँ हाँ, ठीक है, समय मिले तो घर आना, तुमसे कुछ बात करनी है। मोहनलाल बच्चों को पहाड़ पर ले जाता है। कुछ समय बाद सब घर वापस आ जाते हैं। बच्चों, घूम आए, पहाड़ पर कैसा लगा? माँ, यह भी कोई पहाड़ है? हमारे दोस्त जिस जगह गए हैं वहाँ तो बर्फ़ पड़ रही है। शांति उन्हें समझाने की कोशिश करती, लेकिन बच्चे नहीं मानते और सो जाते हैं। मोहनलाल और शांति बहुत दुखी होते हैं। शाम को मोहनलाल जमींदार के घर जाता है। मेरा बेटा शहर में रहता है, वह शहर जाकर मुझे एवं अपनी माँ को भूल गया। मैं बहुत बीमार रहता हूँ, मेरी पत्नी भी ठीक नहीं रहती, लेकिन वह एक बार भी मुझसे या अपनी माँ से मिलने नहीं आता। कल तुमने अपने बच्चों के बारे में बताया तो सोचा तुमसे बात करूं। तुम्हारे बच्चे गांव में रहते थे तब ठीक थे, अब शहर में ये नई नई चीज़ें देखेंगे और तुमसे जिद करेंगे। बड़े होकर ये भी तुम्हें भूल जाएंगे। मैंने अपने बेटे को शहर भेजकर गलती की, वह गलती तुम मत करो, यही गांव में रहो। आप ठीक कह रहे हैं मालिक, लेकिन ये तो अभी बहुत छोटे हैं और फिर गांव में करेंगे भी क्या? मैं अपनी पत्नी को लेकर शिमला जा रहा हूँ, वहाँ मेरा बड़ा सा घर है। मैं चाहता हूँ तुम सब भी हमारे साथ चलो, हमारी देखभाल करने के लिए। वहीं स्कूल में तुम्हारे बच्चों का दाखिला करा देंगे और तुम दोनों हमारी और घर की देखभाल करते रहना। जितना शहर में कमाते हो उससे दुगना कमा लोगे। ठीक है मालिक, एक बार पत्नी से बात करके कल आपको बताता हूँ।
मोहनलाल ने शांति से बात की। शिमला जाने की बात सुनकर बच्चे बहुत खुश हुए। 2 दिन बाद सब शिमला पहुंच गए। माँ, हमने तो आपसे छुट्टियों में घूमने के लिए कहा था। आपने तो हमारा घर ही पहाड़ों पर बना दिया। आप सबसे अच्छे माता पिता हो। हाँ माँ, हमें जीत नहीं करनी चाहिए थी। मोहनलाल और शांति ने भगवान का शुक्रिया अदा किया और सब खुशी खुशी शिमला में रहने लगे।